हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप अपने समर वेकेशन के टाइम को स्टडी में भी यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है बेटा इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई को ही एक ऐसा मोनोपोली राइट होता है बेटा, जिसे एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं, जिसकी वजह से वो करेंसी को इशू कर सकता है। मतलब आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो करेंसी को इशू करने का एक सिंगल राइट रखता है, इसीलिए इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहा जाता है सेंट्रल बैंक का। जो सेंट्रल बैंक होता है ना बेटा, ये इशू करता है नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर में। मैंने तुम्हें लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों लीगल टेंडर के बारे में अपनी वीडियो में समझाया हुआ है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जब हम नोट की फॉर्म में पेमेंट करते हैं तो हम चाहे जितने मर्जी बड़े अमाउंट की पेमेंट कर दें, तो जो सामने लेने वाला है ना हमसे पैसे, वो हमें मना नहीं करेगा। इसीलिए इसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। और लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि कॉइन्स की फॉर्म में करना, क्योंकि जब हम कॉइन्स की फॉर्म में पेमेंट करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कॉइन में पेमेंट करते हैं तो वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, और जब हम नोट में पेमेंट करते हैं तो वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहलाता है। नेक्स्ट आता है बेटा बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करवाना होता है तो हम कमर्शियल बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो होती है वो आरबीआई से कनेक्टेड होती है, इसीलिए आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर 3 तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करता है। सबसे पहले एज अ बैंकर, जितनी भी गवर्नमेंट को टैक्स से रिवेन्यू होती है, इनकम होती है, उन सबका हिसाब जो होता है बेटा वो आरबीआई के थ्रू ही रखा जाता है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो भी आरबीआई में ही होते हैं, जहां से उनके बजट फंड मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो कई अकाउंट्स जो मेजर अकाउंट्स होते हैं वो तो आरबीआई के पास होते हैं, लेकिन जो कई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो सिंपल हैं, जिसमें रोज़ डेली रूटीन की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वो किए तो कमर्शियल बैंक के थ्रू जाते हैं, बट उन्हें मैनेज कौन करवाता है? आरबीआई करवाता है, इसीलिए इसे एज अ बैंकर भी बोला जाता है। सेकेंड आता है बेटा एज एन एजेंट। यह गवर्नमेंट के बिहाफ पर फाइनेंशियल काम करता है। जब गवर्नमेंट को कैश की ज़रूरत होती है ना, तो यह गवर्नमेंट के बिहाफ पर ओपन मार्केट के अंदर उसकी सिक्योरिटीज़ को परचेजिंग और सेलिंग का काम करता है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, जब हमें कैश की ज़रूरत होती है तो हमारे बिहाफ पर, हमारे कहने पर वो हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से जब गवर्नमेंट को कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसके सिक्योरिटीज़ को परचेजिंग और सेलिंग का काम करता है, इसीलिए इसे एज अ एजेंट भी कहा जाता है। थर्ड आता है बेटा एज एन एडवाइज़र। यह गवर्नमेंट को डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के अंदर ना पॉलिसी बनाने के लिए एडवाइस देता है। जैसे देखो, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो हमें सलाह देता है कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आरबीआई भी गवर्नमेंट को इकोनॉमी चलाने के लिए एडवाइस देता है, उन्हें बताता है कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो आरबीआई है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है, जो 3 तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। फर्स्ट वन इज एज अ बैंकर, सेकेंड एज एन एजेंट, एंड थर्ड इज एज एन एडवाइज़र। फंक्शन आता है बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जैसा रिलेशन बेटा हम लोगों का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का ना आरबीआई के साथ होता है। कमर्शियल बैंक ना अपने कैश को सेफ रखने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर लोन लेने के लिए ना आरबीआई से कनेक्टेड होती है, इसीलिए आरबीआई को ना बैंकर बैंक बोला जाता है। इसके लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करना होता है और सीआरआर डिपॉजिट करना होता है। सीआरआर मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मान लो कि एक दिन कोई कमर्शियल बैंक है, लाइक एचडीएफसी बैंक है, तो उसके ना बहुत सारे कस्टमर आ गए कैश निकलवाने के लिए,
और बैंक के पास जो कैश था वो ख़त्म हो गया। ऐसे में HDFC बैंक क्या करेगा, सीधा RBI से कनेक्ट होगा और RBI जो होगा वो उसको फ़ौरन लोन दे देगा, ताकि जो उनका कस्टमर का ट्रस्ट है बैंक के ऊपर वो किसी तरीके से ब्रेक ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको बैंकर बैंक भी कहा जाता है। सेकंड, इसके अंदर अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि बैंकर बैंक तो हो गया, अब सेकंड आता है सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल के अंदर क्या होता है कि RBI ना सभी बैंकों पर ना अपनी नज़र रखता है और उनके लिए रूल्स बनाता है, ताकि कोई भी बैंक जो है ना वो अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड ना कर सके। इस फंक्शन के अंदर ना RBI ये देखता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं उनके थ्रू RBI के थ्रू बनाए गए रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं वो कस्टमर के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, वो क्लास टीचर पर, क्लास पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं कि ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रही हैं या नहीं कर रही, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ना RBI भी एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। जो RBI है ना वो भी ये देखता है कि बेटा जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके मैनेजमेंट में किसी तरीके से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर RBI को ये गड़बड़ी लगती है तो RBI ना एकदम से उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देती है और कस्टमर के पैसे को ना डूबने से बचा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है बेटा कि मुसीबत के समय में मदद करने वाला आखिरी मददगार। जब किसी भी बैंक के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से डूबने की कगार पे हो जाता है और कोई भी दूसरा बैंक या कोई भी उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, तब RBI उसे लोन दे करके डूबने से बचाता है। इसी चीज़ को मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू सुनाती हूँ। मान लो बाज़ार के अंदर ना एक अफवाह उड़ जाती है कि कोई भी एक बैंक लाइक ABC एक बैंक है वो डूबने वाला है। ठीक है, ये सुनकर के क्या होगा कि सारे के सारे कस्टमर जो होंगे ना वो एक ही दिन ना अपना पूरा पैसा निकलवाने के लिए बैंक पहुंच जाएंगे। इसे बैंकिंग भाषा में ना बैंक रन का नाम दिया जाता है। जब बैंक के पास इतना कैश तो होगा नहीं, क्योंकि उसका जो पैसा है बेटा वो तो लोगों को उसने लोन पे तौर पे दे रखा है और उसका जो पैसा है वो तो लोन में फंसा हुआ है। तो बैंक जो होता है ना वो कंगाल होने की कगार पे आ जाता है। ऐसे में वो क्या करेगा, वो RBI के पास कांटेक्ट करेगा। RBI उसके जो बैंक के कागज होंगे ना उसे गिरवी रखेंगे और उसे लोन दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ABC जो बैंक है वो अपने कस्टमर को पैसा लौटा देगा और लोगों के बीच में जो उनका डर था ना कि हमारा पैसा डूब गया, ये डर उनका ख़त्म हो जाएगा और बैंकिंग सिस्टम फिर से स्मूथली स्टेबल होकर के मार्केट जो होगी वो काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आज के जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं।